Union Home Minister Amit Shah has also congratulated Prime Minister Modi as he completes 12 years in office today. In his post, Home Minister Amit Shah stated, and I quote, Honorable Shri Prime Minister Narendra Modi ji took the oath of office for the third consecutive time on this very day. Under Modi ji's leadership over these 12 years, the country has witnessed for the first time the parallel realization of poor welfare and unprecedented development, whether it is providing free rations to 80 crore people or launching over 90 airports and more than 140 Vande Bharat trains across the country, whether it is providing pakka houses to 4 crore poor families or constructed 1.45 lakh kilometers of roads and 3,000 kilometers of modern expressways, whether it's providing 5 lakh rupees health insurance to 50 crore people and gas connections to over 10 crore families, or making India the world's fastest growing economy. Modi ji has served the nation and its citizens tirelessly through these 12 years without taking even a single day off. When leadership's intent is pure, goals are in the national interest and dedication is complete, only then are such transformations possible. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी न्याय करूंगा। संजय, आज प्राइम मिनिस्टर को 12 साल हो गए हैं, उनके कार्यकाल में क्या कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे जो प्राइम मिनिस्टर के हिस्टोरिक हो जाएंगे, जो विच विल गो डाउन इन हिस्ट्री बुक्स, whether we talk about demonetization or the GST, what are the big reforms that come to mind? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार 12 साल उनके रहे सेवा के, लोक कल्याण के। तो इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यकाल देखेंगे तो कई सारे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, हिस्टोरिकल डिसीजन हुए, चाहे जीएसटी लागू करने का फैसला हो, नोटबंदी लागू करने का फैसला हो, धारा 370 हटाने का फैसला हो, और कहीं न कहीं कॉमन सिविल कोड पर भी बात आगे बढ़ती जा रही। कई सारे स्टेटों में इसको लागू किया जा रहा है, और इसके अलावा कई सारे ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। कई सारे देशों की इतनी आबादी नहीं होती जितने लोगों को भारत में मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का मकान बना करके देना प्रधानमंत्री आवास के तहत। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत रसोई गैस का चूल्हा देना, और साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना। हर व्यक्ति को देश में 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य की चिकित्सा देना, और किसी भी अस्पताल में इलाज की सुविधा देना, सस्ती दवाइयां देना, जन औषधि के माध्यम से कम कीमतों पर दवाइयां उपलब्ध कराना। ऐसे कई सारे ऐसे फैसले हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग वर्षों तक याद रखेंगे उनके ऐतिहासिक फैसलों के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त जाल बिछाया है। वंदे भारत ट्रेन आप देख सकते हैं जगह जगह पूरे देश भर में चली है। बुलेट ट्रेन जल्दी शुरू होने वाली है। इसके अलावा कनेक्टिविटी की भी आप बात करें तो चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, ये जबरदस्त कनेक्टिविटी का जाल बिछा है। और इसके अलावा इंटरनेट की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, हर चीज का जाल बिछा है। तो भारत पिछले 12 वर्षों में आप देख सकते हैं ग्रोथ के रास्ते पर किस तरीके से आगे बढ़ा, तेजी से विकास किया है। और अभी भी दुनिया मानती है कि भारत में काफी संभावना है। भारत की ग्रोथ रेट अभी भी दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे भी ज्यादा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा लक्ष्य है 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी टीम को उसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहा है कि हर फैसला वो ऐसा लें कि जो गरीब को उसकी गरीबी से दूर करे और साथ ही साथ देश को, भारत को विकसित भारत बनाए। बिल्कुल संजय, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ऑन दैट नोट व्यूअर्स, वी आर डिपिंग इनटू अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक।